वेलकम टू डेली अपडेट्स। यूनियन कैबिनेट ने 2 स्कीम को मंजूरी दी है। पहली इंपॉर्टेंट जो स्कीम है वो स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम है। इसमें स्मॉल हाइड्रो पावर स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे और इसमें जो लागत आएगी उस 2,584 करोड़ की लागत आएगी इनके डेवलपमेंट में। 2026-27 से 2030-31 तक ये डेवलप किए जाएंगे और इनकी जो संयुक्त मतलब एनर्जी जनरेशन की क्षमता होगी 1500 मेगावाट की होगी। और ये इस प्रकार के जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे इनको कंसिडर किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के रूप में। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होंगे। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स मतलब कि जो नेचुरल फ्लो है रिवर का, नेचुरल फ्लोस का ही यूज किया जाएगा एनर्जी जनरेशन में। इसमें अगर वाटर स्टोर भी होगा तो बहुत थोड़ा ही होगा या बड़े डैम नहीं बनाए जाएंगे। और इसमें मतलब जो इसकी क्षमता होगी 1 से 25 मेगावाट के बीच होगी प्रत्येक स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। इसमें हिली रीजन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। ये इसमें जो भी पार्ट्स लगेंगे, जो भी इसमें उपकरण लगेंगे या ज़रूरत की टूल्स लगेंगे वो 100% इंडिजिनस होंगे, वो भारत में ही निर्मित होंगे। तो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न एंड स्पेशल स्टेट्स जो हायर सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा पर मेगावाट एनर्जी जनरेशन में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है वो स्कीम है भव्या। इसका पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। ये पीएम गति शक्ति की तर्ज पर काम करेगी। इसमें 100 वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क अक्रॉस द इंडिया डेवलप किए जाएंगे। प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है? इसमें रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। इसमें जो भी कंपनियां आएंगी अगर वो चाहेंगे कि हम यहाँ से अपने ऑपरेशन चलाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रहेगा। वो कम्पीट करके आएंगे एक दूसरे से और बहुत डिले नहीं होगा और यहाँ से अपना ऑपरेशन शुरू कर सकती है। तो ये 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस द इंडिया पूरे भारत भर में बनाए जाएंगे। किसी स्कीम के तहत? भव्य स्कीम के तहत। इसका पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। यह एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट को बल मिलेगा और जॉब क्रिएशन बढ़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो होगा इसका 2026-27 से 2030-31 के बीच होगा ये भी। और ये पीएम गति शक्ति के मॉडल पर काम करेगा, मतलब कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी, ग्रीन एनर्जी यूज होगा, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट किए जाएंगे यहाँ पे। और इस पूरे स्कीम को जो देख रेख करेगा द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये करेगा, मतलब इसका नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। और किसके साथ मिलकर? स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वो अयोध्या की यात्रा पर हैं। यहाँ पे जो राम लाल जी का मंदिर है वहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे श्री राम यंत्र स्थापित किया जा रहा है। ये श्री राम यंत्र का चित्र है। यह माना जाता है कि मतलब ये यहाँ इससे जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो दैवी एनर्जी है, दैवी शक्ति है, वो पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज होगी यहाँ से। और श्री राम लला का पूजा करने से पहले इसकी पूजा होगी जो श्री राम यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है उसके एक प्रावधान को रूलिंग मतलब सेक्शन 60 क्लॉज 4 को इसने स्ट्राइक डाउन कर दिया है, इसने नलीफाई कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें ये कहा गया है कि अगर जो भी एडॉप्टिव मदर हैं अगर वो किसी बच्चे को एडॉप्ट करती हैं तो उनको मैटरनल लीव का लाभ तभी मिलेगा जब उस बच्चे की उम्र 3 महीने से कम हो। 3 महीने से अगर कम होता है उसकी उम्र तो फिर तभी उसको 12 वीक का मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी था और ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के खिलाफ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलीफाई कर दिया।
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने का मानना था कि मतलब मैटरनिटी बेनिफिट्स मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें मतलब मदरहुड और बॉन्डिंग से संबंधित है। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे को अडॉप्ट कर रही है वो बायोलॉजिकल माँ ही हो उसकी, लेकिन अगर मतलब कोई मदर अगर एडाप्टिव चिल्ड्रन को अगर लेती है, गोद लेती है, तो उसको भी मैटरनिटी का बेनिफिट मिलने चाहिए। तो इस जो डिस्क्रिमिनेटरी जो इस तरह के प्रावधान थे उसको नलिफाई कर दिया है। दूसरा कि भारत में मतलब कि बच्चों को अडॉप्ट करना काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो 3-4 महीने कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। तो ये किसका सेक्शन था? तो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का कोड था, ये सेक्शन था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी।